हेलो बच्चों। तो विनीत सर 2.0 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बच्चों का हमेशा रहता है कि सर गणित में कैसे अधिकतम नंबर प्राप्त करें। अब देखिए बच्चों, गणित में अधिकतम नंबर कैसे प्राप्त करें। अब ये कोई ट्रिक तो नहीं है कि आपको बस केवल ट्रिक बताया गया और 5 मिनट का ट्रिक देखे और आपको आने लगा। लेकिन बच्चों बहुत सारे उपाय हैं, तो उस कुछ उपाय को हम लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आप गणित में कमजोर भी हैं, ठीक है, तब भी आप गणित में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे एक कमजोर विद्यार्थी भी गणित में अच्छे नंबर प्राप्त कर ले। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, कि गणित में एक कमजोर विद्यार्थी भी कैसे अच्छे नंबर को प्राप्त कर ले। बच्चों मैं खुद शुरू में गणित मेरा थोड़ा कमजोर था, ठीक है, लेकिन हमने बहुत मेहनत किया तो जाके गणित हमारा जो है इतना मजबूत हो गया कि मैं खुद 2013 में 98 नंबर मैथ में मैंने पाया हुआ है। ठीक है, 98 नंबर गणित में 2013 में मैंने खुद पाया हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा आपको मिलना चाहिए। और पिछले 4-5 सालों से हमारे पढ़ाए हुए बच्चे भी गणित में 100 में 100, 97, 98, 99 ले आ रहे हैं। और हर साल तकरीबन 40-45 बच्चे ओवरऑल हाई स्कूल में 90 से ऊपर परसेंटेज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 5 साल का पढ़ाने का अनुभव भी है। और बच्चे हर साल जो है 100 में 100 गणित ले आ रहे हैं, 99 ले आ रहे हैं, 98 ले आ रहे हैं। ठीक है, और पिछले साल मतलब इस साल के एग्जाम बोर्ड में, ठीक है, 5 बच्चे 96% और उससे ऊपर पाए थे। अब बाकी 35 बच्चों से ऊपर जो है 90 पाए थे। पिछले साल भी 3 बच्चे 96 पाए थे, 95 पाए थे। तो बहुत बच्चे जो है, ठीक है, इतने परसेंटेज पाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए गणित में कैसे अच्छा स्कोर करें। देखिए सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। आइए देखते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम सबसे आसान टॉपिक है। अगर हम लोग बात करें नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम सबसे आसान टॉपिक है और इससे आसान टॉपिक है, केवल 5 नंबर का ही पूछा जाता है। फिर है बीज गणित। देखिए बीज गणित एक कठिन टॉपिक है, तो बीज गणित से पूरा मिलाएंगे तो आएगा 18 नंबर का। फिर है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति एक बहुत छोटा चैप्टर है जो आपको 5 नंबर देगा। फिर है ज्यामिति, तो ज्यामिति आपको 10 नंबर देगा। फिर है त्रिकोणमितीय, यह आपको 12 नंबर देगा। फिर है मेंसुरेशन, ये भी आपको 10 नंबर देगा। और सांख्यिकी और प्रायिकता ये दोनों मिला के आपको 10 नंबर देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार जो है 70 नंबर का डिवाइडेशन हुआ है, जो कि आपको पता होना चाहिए और आप लोग के बुक्स में दिए भी हैं। ठीक है, अब बात करें, ठीक है, अगर अब हम लोग बात करें कि संख्या पद्धति में तो केवल पहला आता है। ठीक है, पहला पार्ट आप लोग देखे होंगे, वो आता है बीज गणित में। देखिए बहुपद आएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आएगा, द्विघात समीकरण आएगा और समांतर श्रेणी। इन चारों पाठ को अगर मिला दिया जाए तब यह 18 नंबर का तैयार होता है। ठीक है, फिर निर्देशांक ज्यामिति, इसमें कौन आता है, तो रेखा द्विविमीय आता है, आंतरिक विभाजन। और ज्यामिति की बात करें तो इसमें त्रिभुज आता है। ठीक है, और त्रिभुज के बाद कौन आता है, त्रिभुज की सारी चीजें और वृत्त आती हैं। त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति का परिचय और सर्वसमीकरण, ऊंचाई एवं दूरी के सवाल आते हैं। मेंसुरेशन की बात करें तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आता है। ठीक है, और सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी और प्रायिकता 10 नंबर का आता है। तो ये तो हो गया आपके सिलेबस का डिटेल। लेकिन अब हम ये कैसे जाने कि हमें गणित में अच्छे अंक लाने हैं, तो क्या करें उसके लिए। देखिए बच्चों सबसे पहले आपको जो है, अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी न्यू पैटर्न, एनसीईआरटी जो न्यू पैटर्न है, नया सिलेबस है, नए पाठ्यक्रम के अनुसार। ठीक है, नया पाठ्यक्रम कौन सा होना चाहिए, 2024-25। तो नए पाठ्यक्रम का जो एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी के सभी अभ्यास प्रश्न, एनसीईआरटी के सभी अभ्यास प्रश्न और इसके साथ साथ इसके उदाहरण,
ये बच्चों आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न और इसके सभी एग्जाम्पल्स को आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सहित खत्म कर लेना। ठीक है बच्चों, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे बुक से पढ़ते हैं। भाई आपको बोर्ड एग्जाम देना है, अब बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी जो है आपका सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले एनसीईआरटी के एक एक सवाल को अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझ के सॉल्व करेंगे। अब बच्चों इसके लिए आप यूट्यूब पे हमारे चैनल विनीत सर 2.0 पे आप जाकर प्लेलिस्ट में चले जाइए। ठीक है, और जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उस पर लिखा होगा एनसीईआरटी 10th मैथ। एनसीईआरटी 10th मैथ का ओपन करिए, उसमें सारे चैप्टर्स के सीरियल वाइज वीडियो हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी के पूरे अभ्यास प्रश्न को और उदाहरण को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आता है एमसीक्यू, क्योंकि अब 20 प्रश्न एमसीक्यू भी आने हैं, तो एमसीक्यू बहुविकल्पी भी आपको देखने हैं। और इसके लिए आपको बहुविकल्पी के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। इसी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारे हम लोग हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू डाले हुए हैं। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू है और हर टेस्ट का भी एमसीक्यू है। हम लोग क्या करते हैं कि ऑफलाइन क्लास में एक एमसीक्यू डाल देते हैं बच्चों के प्रैक्टिस के लिए, और फिर एक टेस्ट लिया जाता है 40-50 क्वेश्चन का, तो उस क्वेश्चंस का सलूशन भी वहां पे है। ठीक है, तो आपको हर चैप्टर के लगभग 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुविकल्पी के हमारे चैनल पर। ठीक है, तो आपको केवल एनसीईआरटी एमसीक्यू इतनी चीजें तैयार करनी है। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों आपको कम से कम 3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर, 3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आप 3 साल का जो पिछले साल का पेपर होता है उसे सॉल्व कर लीजिए, एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कर लीजिए और एमसीक्यू इतना कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपका इतने में से 65 प्लस हो जाएगा 70 में। 70 में आप 65 नंबर तक अचीव कर सकते हैं केवल इन 3 चीजों को कवर करके, एनसीईआरटी, हमारे वीडियो के सारे एमसीक्यू। ठीक है, और उसके अलावा जो है बच्चों अनसॉल्व पेपर जो होता है पिछले कम से कम 3 सालों का आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो अभी अनसॉल्व पेपर आपको नहीं सॉल्व करना है, आपको अनसॉल्व पेपर लगभग अक्टूबर लास्ट से शुरू करिएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी का पूरा पाठ्यक्रम खत्म करिए और उसके एमसीक्यू करते चलिए। ठीक है, इसके वीडियो हम लोग अक्सर डालते रहते हैं, तो हमारे आप चैनल से पूरा का पूरा मैथ जो है रिवाइज कर सकते हैं। इतना अगर बच्चों आप कर लेते हैं तो हमारा पूरा आपसे वादा है कि आप जो है 65 नंबर 70 में से कोई नहीं ले सकता, और 30 यानी आप 95 से एबव नंबर पा जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, नोट्स बनाना है। नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है कि चीजें आपकी बेहतर होती हैं। देखिए, आपको यूट्यूब से क्या करना है कि भाई हर समय तो टीचर आपके साथ होंगे नहीं, आपको यूट्यूब पे हमारे वीडियोस खोल लेने हैं, उसमें हमने बिल्कुल बारीक से एक एक सवाल को बताया है। आप लोग बारीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए और उससे आपको बड़ा हेल्प मिलेगा। तो एनसीईआरटी के सारे प्रश्न, एग्जाम्पल, एमसीक्यू हमारे चैनल पे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से बोर्ड में आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। ठीक है, और ये हमारा 5 साल का अनुभव है, और हर 5 साल में 2 या 3 बच्चे हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारे हर साल बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, और इस बार पूरा अनुमान है कि हम लोग स्टेट में भी आएँ। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग मेहनत करिए। ठीक है, और ये सारी बातें जो हैं एकदम फैक्चुअल हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको बोल दें कि फला किताब खरीदिए, ये किताब खरीदिए। बहुत किताब नहीं खरीदना है आपको, लेकिन जो पढ़िए कॉन्सेप्ट से पढ़िए। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका अच्छा होगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही एक वीडियो हम ले आएंगे आपके साइंस के लिए कि साइंस में कैसे नंबर पाया जाए। ठीक है, इसमें बच्चे अक्सर दुविधा में रहते हैं।